नमस्कार दोस्तों, बेहद अहम मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आज वक्त निकाल पाया हूँ और ये मुद्दा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस, इसका नाम आजकल आप खूब सुन रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के पास वो तमाम चीज़ें शायद ना हो जिसके ज़रिए वो कोरोना के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएँ। इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहूँगा कि आप सामान्य तौर पर कैसे एक गंभीर बीमारी से बहुत छोटे छोटे और आसान कदम उठाकर बच सकते हैं, वो बताने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और ये मैं साफ कर दूं, क्योंकि कोरोना वायरस जब फैला हिंदुस्तान के अंदर, पहले दुनिया में फैला, चीन से शुरू हुआ, अलग अलग मुल्कों में चला गया, फिर अब भारत तक आ गया है, दिल्ली तक आ गया है, नोएडा जहां मैं रहता हूं वहां तक का एक पेशेंट आ चुका है। तो इस परिस्थिति में मैंने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कोरोना वायरस होता क्या है, कितना ख़तरनाक है, इलाज है या नहीं है, और क्या इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो जो मैंने रिसर्च की, तमाम डॉक्टर से बात की, उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनके आर्टिकल्स पढ़े, वेबसाइट पर देखे, उसके बाद मोटा मोटी एक बहुत आसान शब्दों में ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें कि क्या है कोरोना। कोरोना एक वायरस है जो आदमी के संपर्क में आने से फैल सकता है बहुत आसानी से। अगर मैं संक्रमित हूँ, कोरोना वायरस अगर मेरे अंदर है, और अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ, बातचीत करता हूँ क्लोज डिस्टेंस में, तो मेरे शरीर से निकले हुए जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, उसमें जो सलाइवा निकलेगा, उस सलाइवा के ज़रिए सामने वाले शख्स को भी वो चीज़ हो सकती है। हाथ मिलाऊंगा तो हाथ से हाथ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए कोरोना की दवाई अब तक इजाद नहीं की गई है। कोरोना एक बहुत नई बीमारी है। इस वायरस से निपटने के कोई भी बीमारी, अगर कोई ये कहता है कि उसकी दवाई मेरे पास है, तो वो दवा कोरोना को ख़त्म करने की नहीं है। कोरोना जब होता है, इससे जुड़ी जब बीमारी होती है, तो लक्षण लगभग वही होते हैं जो सर्दी ज़ुकाम वाले होते हैं, जो फ्लू वाले होते हैं, इन्फ्लुएंज़ा वाले होते हैं। शुरुआती तौर पर दवाइयाँ भी वही दी जाती हैं। नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आँखों से पानी आना, छींकें आना, खांसी आना, इन तमाम चीज़ों की जब आप शुरुआती तौर पर देखते हैं तो लगता है कि किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो शुरुआत में डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सर्दी ज़ुकाम के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तब वो चिंता का पहला ऐलान होता है। तब आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना सैंपल देने की ज़रूरत है कि कहीं आप कोरोना से अफेक्टेड तो नहीं हो गए, संक्रमित तो नहीं हो गए, वह वायरस आपके अंदर तो नहीं आ गया है। तो क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके, क्योंकि इलाज कुछ है नहीं। इलाज से, इस बीमारी से बचना ही सबसे बड़ा इलाज है। तो पहली बात तो, क्योंकि आजकल ये वायरस फैल रहा है, इस मौसम में फैलता है, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि जिस भी शख्स को सर्दी ज़ुकाम खांसी है, साधारण सर्दी ज़ुकाम ही सही, जो कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, वो शख्स, उनसे मेरी अपील है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जाए ही ना, ताकि आपके वजह से किसी और को सर्दी ज़ुकाम ना हो। सर्दी ज़ुकाम भी ऐसे ही फैलता है। तो ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक गैदरिंग में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, ना जाएं। और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम नहीं है, पर आप जिस शख्स से बातचीत कर रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं कि सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, वो छींक रहा है, तो ऐसे शख्स से दूर रहकर बात करें। कम से कम 3 फीट का अंतर होना चाहिए। 3 से 6 फीट की बात कही जा रही है, इतनी दूरी रखिए ताकि अगर वो कुछ आपसे बात करे या गलती से उससे बात करते वक्त उससे छींक आ जाए, तो उसके छींटे आपके ऊपर ना आए, ताकि आप संक्रमित ना हो, ताकि आप उस बीमारी से बच सकें। तो उससे शेक हैंड नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़ के दूर से नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार भी अभिवादन करने का, सम्मान देने का बहुत अच्छा तरीका है भारतीय संस्कृति के मुताबिक, और ये इस वक्त अपनाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार करें, हाथ नहीं मिलाना है, दूर से बात करें। और अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक प्लेस पे गए हैं और ऐसी कोई चीज़ छू ली है, चाहे वो लैपटॉप जैसी चीज़ हुई, उसको आपने छू के हाथ देख लिया, या दरवाजे का हैंडल है जिस पे आपका हाथ लग गया, या पब्लिक प्लेस पे कोई रेलिंग है, आप मॉल में गए, आप दुकानों में गए, उस रेलिंग को छू लिया, उस काउंटर को छू लिया जहाँ पे आपको सामान लेने गए, भले ही दवाई लेने गए। दवाइयों की दुकानों में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बीमारी फैल सकती है, अस्पतालों से और दवाई की दुकानों से। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ को छूते हैं तो बहुत साधारण सा तरीका है, आपको बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं। हाथ धोते वक्त आपको आनन फानन में ऐसे नहीं कर देना है।
आपको वक्त देना है अपने हाथों को कि आप उसको अच्छे से धोएं। हाथ धोने का तरीका ये है, आप पानी का इस्तेमाल करें और साबुन का इस्तेमाल करें। साबुन से हाथ धोएं और करीब 20 सेकंड तक पानी के आगे हाथ अपने धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक, और अच्छे से धोएं। ऐसे ये करना बहुत ज़रूरी है। एक एक उंगली को आप ऐसे ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं, पानी लगाकर ऐसे ऐसे करके पूरे 10 की 10 उंगलियां। फिर इनके नाखूनों को साफ़ करें अच्छे से। जब आप ये पूरा इत्मीनान से हाथ धोएंगे तो आराम से 20 सेकंड आपके निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरा हाथ धोएं, यहाँ तक हाथ ले जाएं, जहाँ घड़ी उतार के साफ़ करें, हाथ ऊपर तक साफ़ करें और इत्मीनान से 20 सेकंड तक पानी से साबुन से हाथ धोने के बाद हाथ धोएं। और उस हाथ को, मेरा ये कहना है, और डॉक्टर से मैंने बात की, बहुत से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, बाज़ारों में निकल रहे हैं, क्योंकि काम धाम तो चलेगा, काम धाम आदमी कैसे बंद कर देगा, तो कोशिश करें कि हर घंटे, आधे घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में आप हाथ धोते रहें। और अगर पानी नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतल खरीद लें, पानी की जहाँ सार्वजनिक प्याऊ है वहाँ जाके हाथ धोएं। साबुन की एक बट्टी अपने पास रखें, या आजकल तो लिक्विड सोप आते हैं वो अपने पास रखें, उससे जाके हाथ धोएं, क्योंकि हाथों से बहुत अधिक फैल सकता है ये, उससे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। एक सैनिटाइज़र के बारे में कहा जा रहा है, आजकल बहुत सी कंपनियों के सैनिटाइज़र होते हैं, मेरे पास भी एक है, एक ये ऐसे सैनिटाइज़र मिलते हैं। इन सैनिटाइज़र को से ज़रिए भी आप इसी तरीके से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अच्छे से साफ़ करें, एक एक पोर को साफ़ करें। इन पोरों में कीटाणु होते हैं, इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये सब करने के बाद अगर मान लीजिए आप इसके बाद हाथ पोंछते हैं रुमाल में या अपने किसी टिश्यू पेपर से, उसको डस्टबिन में फेंकें, खुले में ना फेंक दें। रुमाल को भी दोबारा इस्तेमाल ना करें, रुमाल को धोने डाल दें, उसको धुलवा लें, साफ़ करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। क्या पता कि आपके हाथ से कीटाणु निकल के रुमाल में चला गया हो, रुमाल के ज़रिए फिर आपके अंदर आ जाए। तो बेहतर ये होगा कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि टिश्यू पेपर को फेंकना आसान होता है। रुमाल को तो आपको जाहिर तौर पर अगर संक्रमित हो गया तो जेब में रखकर आप वापस घर लौटेंगे और घर में तमाम लोगों को उससे संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, उसको फेंक दें। कई बार ऐसा होता है कि आप, भले ही आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप संक्रमित नहीं है, पर आपको सर्दी जुकाम है, मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी से गर्मियाँ आ रही हैं, एसी कहीं चल रहे हैं, एसी कहीं नहीं चलते हैं, आप अचानक से कमरे से बाहर निकले, धूप में गए तो छींक आ गई। तो छींक आए तो छींक से भी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है इस वायरस के। तो छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें और उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास रुमाल नहीं है, छींक आ रही है, पब्लिक प्लेस पे आप हैं, मॉल में हैं, बस में हैं, मेट्रो में हैं, बहुत तेज़ छींक आ गई और आपके पास रुमाल भी नहीं है, टिश्यू पेपर भी नहीं है, तो बहुत आसान तरीका है छींकने का। अपनी कोहनी ऐसी करें और इसमें छींकें यहाँ पे, ताकि किसी और सामने वाले के ऊपर उसके थूक के आपके जो छींटे हैं, सलाइवा के जो छींटे हैं, वो किसी और के ऊपर ना जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे करके कोहनी के कांख में छींक देना, ताकि सब कुछ जो आए वो नीचे चला जाए, आपके हाथ पे लगे। उस हाथ को आप साफ़ कर लें, धो लें और अच्छे से धोएं। जब जैसे मैंने हाथ धोने का तरीका बताया वैसे फिर हाथ को धो के रखें, इससे आप दूसरों को संक्रमण नहीं फैला पाएंगे। उसके बाद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन तमाम गतिविधियों के दौरान जो आप कर रहे हैं, उससे सबसे बेहतर है कि जो आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, उसके साथ दूरी बना के रखिए। उसको भी समझाइए कि वो पब्लिक प्लेस पे ना रहे, अवॉइड करे, लोगों से दूर रहे। हमको लोगों को एजुकेट भी करना है, जागरूक करना है, अवेयर करना है, क्योंकि ये बीमारी खौफ ज़्यादा पैदा कर रही है। आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और, मास्क 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 की बात की जा रही है कि मास्क लगा के रखना, मास्क लगा के रखना। जिन लोगों को सर्दी जुकाम है, साधारण सर्दी जुकाम, वो मास्क लगा के रखें। जो लोग नॉर्मल हैं, मेरे जैसे लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सर्दी जुकाम नहीं है अभी की तारीख में, तो मुझे मास्क लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सर्दी जुकाम से प्रभावित हैं, वो ताकि दूसरों को ना दे पाए सर्दी जुकाम, इसीलिए वो मुंह पे रुमाल लगा के रखें, मास्क लगा के रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, हाथ की कोहनी में छींकें या हाथ ऐसे करके छींकें, ये बहुत ज़रूरी है। ये छींकने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप इससे छींकेंगे पता लगा इसके बाद आपने ये हाथ कहीं बगैर धोए किसी दरवाजे की नॉब पे लगा दिया, हैंडल को खींच लिया, कहीं और रख दिया और आपके हाथ से वो कीटाणु किसी और के अंदर चले गए, तो उससे बचने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा करके छींकें, बजाय ऐसे करके छींकें। दवाई के नाम पर शुरुआती तौर पर जब सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ बताते हैं।
उन डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें। मैं दवाई नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरा काम दवाई देना नहीं है। मैं आपको एहतियात बता सकता हूं। पूरा का पूरा मामला हाइजीन से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। आप जितना अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, न सिर्फ पर्सनली अपने आप को बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जहां बैठते हैं, जहां पे आप जाते हैं, जहां से आप उठते हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा रखिए। जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करिए। मोबाइल को आप रोज़ टिश्यू पेपर से साफ़ करें, अच्छे से साफ़ करें। मोबाइल अक्सर आप अपने हाथों में रहता है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी रोज़ अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं। इसके साफ़ करने के लिए इसके केमिकल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए ही इस्तेमाल करें। पानी तो इसमें डाल नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। तो साबुन नहीं डाल सकते, ख़राब हो जाएगा। तो जो इसके लिए जो बताई गई चीज़ें हैं उन्हीं के इस्तेमाल से इनको साफ़ करते रहें, क्योंकि इनके कीबोर्ड से भी, अगर आपका अपना नहीं है, पर्सनल नहीं है, अगर आप ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों का, तो ये वहाँ से भी कीटाणु आपके अंदर आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे अधिक बतानी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाइए। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी की जितनी चीज़ें हैं उनका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। जैसे नींबू खूब खाइए, नींबू पानी पीजिए। संतरा आजकल आ रहा है, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है उन चीज़ों का सेवन बढ़ाएं, उन चीज़ों को ज़रूर खाएं। शरीर में विटामिन सी होना चाहिए। अदरक का इस्तेमाल करिए, हल्दी का पानी पीजिए। अदरक को आप ज़रूर पी सकते हैं, चाय के ज़रिए पी सकते हैं। अदरक को आप चूस सकते हैं, उससे भी ये देसी इलाज है। ये गिलोई एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, बहुत ही सफल जड़ी बूटी है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। गिलोई से इलाज नहीं होता, नींबू से, संतरे से इलाज नहीं होता, पर आपके शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसमें वृद्धि करता है, उसमें उस क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि विटामिन सी वाली चीज़ों का सेवन हमको इन दिनों में बढ़ा देना चाहिए। और अंत में मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादातर इस बीमारी को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। ज़्यादातर इस बीमारी को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ वायरल भी मेरे पास वीडियोज़ आए हैं फ़ोन में, जो कह रहे हैं कि हमारे पास दवाई है, हमारे पास नुस्खा है, आयुर्वेद में दवाई है, होम्योपैथ में दवाई है। दवाई नहीं है। कोरोना में अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लीजिए, आइसोलेशन में चले जाइए। और आपको अगर पॉजिटिव पाए गए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका क्वारंटाइन में रहना क्वारंटाइन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ फ्यूमिगेशन किया हुआ है, दवाई छिड़की हुई है, जहां पर स्प्रे किया रहता है ताकि इस तरह के कीटाणु को मारा जा सके और आपका उपचार चलता है। और एक अच्छी चीज़ आपको बता दूं मैं, क्योंकि हम बहुत एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, ये बीमारी में अगर 100 लोगों को होती है, अभी तक का जो एवरेज है, तो 2 से 3 लोगों के लिए ये घातक हुई है, फेटल हुई है। 97 लोग इस बीमारी से बच रहे हैं। तो ये बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है, संभल कर रहने की ज़रूरत है, अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप सर्कुलेट भी करिएगा, इसको आप दूसरों को भी साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज़ की कोशिश यही है कि हम अपने दर्शकों को, अपने लोगों को बता सकें इस बीमारी से घबराइए मत, क्योंकि ये बीमारी, ये कीटाणु जो है वो तेज़ी से फैलता है आदमी से आदमी के संपर्क में। तो संपर्क में नहीं आना है, किसी के गले नहीं मिलना है, किसी का गाल नहीं किस करना है। अगर आप संक्रमित हैं तो बच्चों से दूर रहना है, बीवी पति पत्नी है तो उनको आपस में भी दूरी बना के रखनी है। अगर एक को भी फ्लू जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो एहतियात बरत कर ही 3 से 4 दिन में जो भी सर्दी जुकाम की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप प्रभावित हो जाएंगे, अगर आप संक्रमित हो जाएंगे तो सरकार ने फिर क्वारंटीन सेंटर्स बना रखे हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग अस्पतालों में क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ जाइए, 14 दिन का कंपलसरी नेसेसरी क्वारंटीन पीरियड बिताइए, वहाँ पे आपका इलाज होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 100 में से 97 लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं, आप भी सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। ज़्यादातर लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो किसी पहले से ही बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर ज़्यादा असर करता है कोरोना वायरस।
तो उन लोगों के लिए एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो किसी बीमारी से प्रभावित हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको लंग का इन्फेक्शन है, जिनको किडनी का इन्फेक्शन है, उन लोगों को सुरक्षित रखिए। उन लोगों को पब्लिक प्लेसेस में इस वक्त में नहीं ले जाइए जब तक कि ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस पर हम लोग फतह नहीं पा लेते हैं। इस सब में और इस काम में आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और जो बातें मैंने कही हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं, आप भी अपने समाज में अपने आसपास रहने वाले लोगों को उसके ज़रिए शिक्षित करें, अवेयर करें, जागरूक बनाएं, क्योंकि आपस में जब हम जागरूक होंगे तभी कोरोना वायरस को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना को तो धोना है, धो के साफ करके आप कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। कोरोना से डरिए मत, दहशत में मत रहिए, सिर्फ लोगों को अवेयर करिए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।